अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर बताऊंगा कि जिसको पढ़ने से आपके रिस्क में इजाफा रहेगा, या यूं समझ लें कि रिस्क किसी न किसी सूरत में आपको मिलता रहेगा। अब हमारे माइंड में ऐसी क्या चीज़ आ जाती है, रिस्क कहते हैं किसको है? क्या रिस्क पैसे को बोलते हैं? क्या रिस्क अच्छी औलाद को बोलते हैं? क्या रिस्क सेहतमंदी तंदुरुस्ती को बोलते हैं? क्या रिस्क ज़हनी सुकून को बोलते हैं? क्या रिस्क तंदुरुस्त बॉडी को बोलते हैं? रिस्क होता क्या है? पहले क्वेश्चन ये है। ये हमारे जहन में ये है कि रिस्क पैसा है। पैसा रिस्क का अदना तरीन दर्जा है। आपके रिस्क में आपकी अच्छी औलाद आती है, आपकी अच्छी बीवी आती है, आपका ज़हनी सुकून आता है, आपका कम आमदनी के अंदर अच्छा गुजारा आता है, आपका ज़हनी सुकून आता है। बहुत सी चीज़ें रिस्क में आती हैं और इसमें सबसे जो आखिरी ऑप्शन होती है वो होती है पैसा। अब हमारे माइंड में रिस्क को जो है वो सिर्फ पैसा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कोई शख्स आपके साथ ज़्यादती करता है तो उसे माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। माफ़ कर देना जो है वो चाबी है कामयाबी की। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। ये एक लफ्ज़ बहुत छोटा सा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। चलते फिरते हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग शुरू करते हैं। 100 दफ़ा ये पढ़ना है, 200 दफ़ा वो पढ़ना है, 1000 दफ़ा ये पढ़ना है। काउंटिंग नहीं करनी, चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़नी है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है। तो आपका रिस्क में, आपकी कम आमदनी में बहुत अच्छी बरकत होगी। इसका मैं अब आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। एक बच्चा होता है, वो कोई शरारत करता है, उसकी माँ को इल्म हो जाता है। अब वो बच्चा जब घर आ रहा होता है तो वो बड़ा डरा हुआ होता है कि मैं घर जाऊँगा, मेरी मामा मुझे मारेंगी। उसको भी पता था, मेरी मामा को पता चल चुका है। तो बड़ा सोचता रहता है मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचता है और साइकिल पे होता है तो वो अपनी साइकिल फेंकता है और जाके अपनी माँ को गले लगा देता है। मम्मा मुझसे अब नहीं होगा, मैं अब नहीं करूँगा, मेरी प्यारी मम्मा मुझे माफ़ कर दें। अब वो मम्मा, वो वालदा या वो माँ जो गुस्से में भरी बैठी थी, वो अपने बेटे को प्यार करने लग जाती है। और जो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप तस्बीहात पढ़ते रहें और अंदर इनर आपका ख़राब हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो कहते हैं दुआएं जब काम नहीं आती, तस्बीहात जब काम नहीं आती, फिर नदामत काम आ जाती है। आपकी नदामत से निकला हुआ एक आंसू कि अल्लाह तेरा बंदा हूँ, गलती हो गई है, मैंने वाकई गलती कर दी है, मुझे माफ़ कर दें। तो जो 70 माँ से ज़्यादा प्यार कर रहा है वो आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा, अगर आप माफ़ी सच्चे दिल से मांगें तो फॉरगिवनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहे, लोगों को माफ़ करते रहे, लोग कुछ भी कहते रहें, चुप करके सुनते रहें, क्योंकि अल्लाह जानता है आप क्या हैं, क्या नहीं हैं, कौन क्या कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करते रहें, ईमानदारी के साथ काम करते रहें, लोगों को माफ़ करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें। गुनाह हो गए तो अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने के साथ साथ नदामत के